बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 64 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, फलौला फ़ज़लुल्लाहि, बस करना होता अल्लाह का फ़ज़ल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल हासिरीन तो हो जाते तुम नुकसान उठाने वालों में से। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल हासिरीन। इस सब के बावजूद तुम दोबारा राह रास्त से फिर गए, चुनांचे अगर अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते। इस सारे अहद व पैमान के बाद उन्होंने बहुत सी बातों में तौरात से किनारा कशी इख्तियार की, चुनांचे उन्होंने तौरात में तहरीफ की, इसके आयात को छुपाया, अम्बिया अलैहिस्सलाम के अहकाम की नाफरमानी की, बाज़ को छुटलाया, बाज़ को कत्ल किया। मैदान तैया में अजीब व गरीब नेमतों के मुशाहदे के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम पर बार बार एतराज़ किए, उनकी हुक्म उदूली की, उन्हें सख्त एज़ा पहुँचाई। अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिले का हुक्म हुआ तो साफ इनकार कर दिया, हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद को उन नाफरमानों से अलग कर देने की दुआ की। ये तो पहलों का हाल था। बाद वालों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बावजूद आप पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। लकुन्तुम मिनल हासिरीन, यानी इन तमाम नाफरमानियों के बावजूद फ़ौरन अज़ाब के साथ हलाक करने के बजाय तुम्हें तौबा इस्तग़फ़ार की मोहलत दी गई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।